माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी इंटर फाइनल यानी क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री की 6वीं पोएम ला बेल्डेम सेंस मर्सी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको जॉन कीट्स ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी इस पोएम के इंट्रोडक्शन पर एक नज़र डालते हैं। तो इस पोएम में पोएट जॉन कीट्स अपने आप को एक योद्धा के रूप में वर्णन करता है, जो पूरी तरह से शस्त्रों से सुसज्जित है। फिर भी वह एक सुंदर स्त्री के द्वारा ठग लिया जाता है और प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में उसको मालूम नहीं पड़ता है और वह उस स्त्री के प्रेम में इतना अधिक डूब गया था कि वह उस स्त्री को गले में पहनने के लिए फूलों की माला बनाता है, हाथ में पहनने के लिए कंगन बनाता है और उसको कमर में पहनने के लिए करधनी भी बनवाता है। और वह स्त्री उस योद्धा को एक रहस्यमयी स्थान पर लेकर जाती है, यानी कि एक एकांत जगह पर लेकर जाती है और वहाँ पर उस योद्धा की नींद आ जाती है और वहीं पर सो जाता है और वह स्वप्न देखने लगता है और सपने में उसको पीले पड़े हुए राजा महाराजा राजकुमार मिलते हैं, जो उस स्त्री के द्वारा पहले से ठग लिए गए थे। और वे राजा महाराजा राजकुमार उस योद्धा को बताते हैं कि तुमको इस सुंदर स्त्री ने अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है और तुम इनके द्वारा जब ठग लिए गए हो, तब वह योद्धा वहीं से निराश मायूस चिंतित होकर अकेले घूमता रहता है। तो मेरे दोस्तों, यहीं से इस कविता की शुरुआत होती है। तो इस कविता के पहले स्टैंजा में कवि कह रहा है, ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग द सेज हैज विथर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। कवि कह रहा है कि ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स। ओ माने अरे, एल माने दुख, दुख देना, दी माने तुम, नाइट माने सरदार या योद्धा, एट आर्म्स माने शस्त्रों से सुसज्जित। तो कभी कह रहा है कि ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स। अरे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुमको कौन सी बात कष्ट पहुंचा सकती है। एलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग। एलोन माने अकेला, पेलेली माने हल्का पीला, लॉइटरिंग माने घूमना। एलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग, जो अकेले और हल्के पीले होकर तुम घूम रहे हो। द सेज हैज विथर्ड फ्रॉम द लेक। सेज माने झाड़ी, विथर्ड माने सूखना, फ्रॉम माने से, लेक माने झील। कह रहे द सेज हैज विथर्ड फ्रॉम द लेक, झील के किनारे की सभी झाड़ियाँ सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी चिड़िया गाना नहीं गा रही है। तो इस स्टैंजा का अर्थ आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है कि अरे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुमको कौन सी बात कष्ट पहुंचा रही है, जो तुम अकेले और हल्के पीले होकर घूम रहे हो। झील के किनारे की सभी झाड़ियां सूख चुकी हैं और कोई भी चिड़िया गाना नहीं गा रही है। तब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स, सो है गार्ड एंड सो वो वीगान, द स्क्वायरल्स ग्रैंडरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डॉन। कह रहे कि ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स। अरे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, ऐसी कौन सी बात है जो तुमको कष्ट पहुंचा सकती है। सो हाई गार्ड एंड सो वो वीगान। सो माने इतना या बहुत अधिक दोनों होता है। हाई गार्ड माने थका हुआ या चिंतित या कमज़ोर कह सकते हैं। वो वीगान माने दुखी या मायूस। कह रहे हैं कि सो हाई गार्ड एंड सो वो वीगान, इतना थका हुआ और इतना चिंतित दिखाई दे रहे हो। पहले कवि कह रहा है कि अरे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार,
तुमको ऐसी कौन सी बात है जो कष्ट पहुंचा सकती है, जो तुम इतने थके हुए या इतने कमज़ोर और इतने दुखी दिखाई दे रहे हो। द स्क्वायरल्स ग्रैंडरी इज फुल। स्क्वायरल्स ग्रैंडरी माने गिलहरी का भंडार। स्क्वायरल माने गिलहरी होता है, ग्रैंडरी माने भंडार होता है, फुल माने भरा होना। करें द स्क्वायरल्स ग्रैंडरी इज फुल, गिलहरी का भंडार भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट्स डन, हार्वेस्ट माने फसल, एंड द हार्वेस्ट्स डन, और फसल कट चुकी है, यानी कि फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि उस योद्धा से पूछ रहा है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, ऐसी कौन सी बात है जो तुमको कष्ट पहुंचा सकती है, जो तुम इतने थके हुए और इतने दुखी दिखाई दे रहे हो। गिलहरी का भंडार भरा हुआ है और फसल पूरी तरह से कट चुकी है। तब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि आई सी ए लिली ऑन दी ब्रो विद एंगुस मॉइस्ट एंड फेवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फर्स्ट विदर्ड टू। कह रहे कि आई सी ए लिली ऑन दी ब्रो। आई माने मैं, लिली माने कुमुदिनी होता है, दी माने तुम, ब्रो माने भाव हो। विथ एंगिस मोस्ट एंड फेवर्ड, विथ माने साथ या से, एंगिस माने मानसिक वेदना या मानसिक पीड़ा, मोस्ट माने नम या गीला कह सकते हैं। फीवर ड्यू, फीवर माने बुखार, ड्यू माने ओस, ड्यू माने बूंद यानी कि ओस। तो माने बुखार के कारण जो ओस होती है चेहरे पर, उसी का वर्णन किया गया है। तो कह रहे कि आई सी ए लिली ऑन दी ब्रो विद एंगुस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, मैं तुम्हारे चेहरे पर कुमुदिनी के फूल की तरह सफ़ेद निशान देख रहा हूँ, जो मानसिक पीड़ा और बुखार के बूंद के कारण गीली हो चुकी है। कवि योद्धा से कह रहा है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर कुमुदिनी के फूल की तरह एक सफ़ेद निशान देख रहा हूँ, जो मानसिक वेदना या जो मानसिक पीड़ा और बुखार के कारण पड़ी हुई चेहरे पर बूंद, पसीने की बूंद के कारण गीली हो गई है या नम हो गई है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज, दाई माने तुम्हारा, चिक्स माने गाल, फेडिंग रोज माने मुरझाता हुआ गुलाब, फास्ट विदर्ड टू, फास्ट माने बहुत अधिक तेज, विथर्ट माने मुरझाता हुआ, टू, टू माने भी होता है, TOO टू माने भी। करे कि एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज, और तुम्हारे चेहरे पर एक सूखते हुए या मुरझाते हुए गुलाब देख रहा हूँ, या और तुम्हारे इस गाल को मुरझाते हुए गुलाब की तरह देख रहा हूँ। फर्स्ट विदर्ड टू, जो बहुत तेज़ी के साथ या जो बहुत तेज़ी के साथ मुरझा रहा है या बहुत तेज़ी के साथ सूख रहा है। तो इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं योद्धा, कवि कह रहा है योद्धा से कि मैं तुम्हारे बाहों के ऊपर कुमुदिनी के फूल की तरह एक सफ़ेद निशान देख रहा हूँ, जो मानसिक पीड़ा और बुखार के कारण चेहरे पर आई हुई पसीने की बूंद से नम हो गई है या गीली हो गई है, और तुम्हारा गाल मुरझाते हुए गुलाब की तरह देख रहा हूँ, जो बहुत तेज़ी के साथ मुरझा जा रहा है या सूखता हुआ जा रहा है। तो हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि आई मेट ए लेडी इन द मिड्स फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट एंड हर आइज वेयर बिल्ड। कवि कह रहा है कि आई मेट ए लेडी इन द मिड्स, आई माने मैं, मेट माने मिला, लेडी माने महिला, मिड्स माने घास का मैदान। कह रहे कि आई मेट ए लेडी इन द मिड्स, मैंने घास के मैदान में एक महिला से मिला। फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, फुल ब्यूटीफुल माने अत्यंत सुंदर, फुल माने भरा होना, ब्यूटीफुल माने सुंदर या सुंदरता से भरी हुई कह सकते हैं आप।
फेयरीज माने परी की, चाइल्ड माने बच्चे। तो कह रहे हैं कि फुल ब्यूटीफुल ए फेयरी चाइल्ड, जो अत्यंत सुंदर थी, परी के बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, हेयर माने बाल होता है, लॉन्ग माने लंबा, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, फुट माने पैर, लाइट माने हल्का, हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे। एंड हर आइज वेयर बिल्ड, हर आइज वेयर बिल्ड, बिल्ड माने मस्त कह सकते हैं या आकर्षक कह सकते हैं। एंड हर आइज वेयर बिल्ड, और उसकी आंखें आकर्षक थी या मस्त थी। तो पूरे स्टैंजा करते एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि इसमें कवि कह रहा है कि मैंने घास के मैदान में एक सुंदर महिला से मिला, या मैंने घास के मैदान में एक महिला से मिला जो सुंदरता से भरी हुई थी, या जो अत्यंत सुंदर थी। वह एक परी के बच्चे की तरह दिखाई देती थी। उसके बाल लंबे थे और उसके पैर हल्के थे, यानी बहुत छोटे छोटे थे, और उसकी आंखें आकर्षक थी या उसकी आंखें मस्त थी। तो हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्राग्रेंट जोन, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। कह रहा है कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मेड माने बनाना, गार्लैंड माने गले की माला या गले का हार, हेड माने सिर। तो कवि कह रहा है कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैं उसके लिए, या मैंने उसको गले में पहनने के लिए एक गले की माला बनाया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने उसके लिए एक गले का हार बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, ब्रेसलेट्स माने होता है कंगन, टू माने भी, एंड ब्रेसलेट्स टू, और कंगन भी बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, फ्रेग्रेंट जोन माने कमर में पहनने की करधनी, और कमर में पहनने की करधनी बनाया। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, सी माने वह, लुक्ड माने देखना, एट मी माने मेरी तरफ, एज माने मानो या जैसे, दोनों होता है। एज माने जैसे भी होता है, एज माने मानो भी होता है। सी माने वह, डिड लव माने प्रेम करती थी। करें कि सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, वह मेरी तरफ इस तरह देखती थी कि जैसे या मानो वह मुझसे प्रेम करती थी। एंड मेड स्वीट मून, मेड माने बनाना, स्वीट मून माने मधुर सिसकियाँ, एंड मेड स्वीट मून, और वह मधुर सिसकियाँ भरी। तो इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है कि मैंने, यानी कि उस योद्धा ने, उसको गले में पहनने के लिए एक फूलों का हार बनाया, और एक कंगन भी बनाया, और कमर में पहनने के लिए एक करधनी भी बनवाया। और फिर वह कहता है कि वह स्त्री मेरी तरफ इस तरह देखती थी कि मानो वह मुझसे प्रेम करती हो, और वह एक मधुर सिसकियाँ भरती थी। तब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। आई सिट हर ऑन माई पैसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स साव ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग। तो कवि कह रहा है कि आई सिट, सिट माने होता है बैठाना, बैठना, पेसिंग माने गति करते हुए, दौड़ता हुआ, स्टीड माने घोड़ा। तो कह रहा है, कभी कह रहा है कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसको, यानी कि उस स्त्री को या महिला को, मैंने उसको अपने तेज चलने वाले घोड़े पर बैठाया। एंड नथिंग इल्स साव ऑल डे लॉन्ग, एंड माने और, नथिंग माने कुछ नहीं, इल्स माने अलावा या सिवाय या बजाय, साव माने देखना, ऑल डे लॉन्ग माने सारा दिन। कह रहे कि एंड नथिंग इल्स साव ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन उसको देखने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। कवि कह रहा है कि मैंने उसको अपने तेज चलने वाले घोड़े पर बैठाया, और सारा दिन उसको, यानी कि उस महिला को देखने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा, या मैंने कुछ भी नहीं किया। फार साइड लॉन्ग वुड सी वेंट एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग, साइड लॉन्ग माने एक तरफ, बेंड माने झुकना,
सिंग माने गाना, फेयरी सॉन्ग माने परी के गीत। कह रहे हैं कि फार साइड लॉन्ग वुड सी वेंड, वह कभी एक तरफ झुकती थी, यानी कि वह कभी इधर झुकती थी तो कभी उधर झुकती थी। एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग, और एक परी के गीत गाने लगती थी। तो दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है कि मैंने उसको, यानी कि उस महिला को अपने तेज चलने वाले घोड़े पर बैठाया और सारा दिन उसको देखने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। वह कभी इस तरफ झुकती थी या कभी उस तरफ झुकती थी और वह परी की गीत गाने लगती थी। तब हम चलते इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वेट एंड हनी बिल्ड एंड माइना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव द ट्रू। कह रहे कि शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वेट। फाउंड माने पाना, रूट्स माने होता है कंदमूल, रेली स्वीट माने स्वादिष्ट, मधुर और स्वादिष्ट। तो कह रहे हैं कि सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट। योद्धा यानी कि कवि कह रहा है उस महिला के बारे में कि वह मेरे लिए मधुर और स्वादिष्ट लगने वाला कंदमूल फल लेकर के आई। कह रहे कि सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट, वह मुझे या मेरे लिए मधुर और स्वादिष्ट लगने वाला कंदमूल लेकर आई। एंड हनी विल्ड, हनी माने शहद होता है, विल्ड माने जंगली। एंड हनी विल्ड, और मधुमक्खी का शहद लेकर के आई। एंड मैना ड्यू, मैना ड्यू माने दैवीय भोजन या ईश्वरीय भोजन। एंड मैना ड्यू, और दैवीय भोजन लेकर के आई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव द ट्रू। एंड माने और श्योर माने निश्चित या स्पष्ट, लैंग्वेज भाषा, लैंग्वेज माने भाषा होता है, स्ट्रेंज माने विचित्र या अजीब, सेड माने कहना, दी माने तुम, ट्रू माने सच्चा। तो कह रहे कि एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और वह स्पष्ट रूप से एक विचित्र यानी कि एक अजीब भाषा में बोली, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। कहने कि एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, स्पष्ट रूप से वह एक अजीब यानी कि विचित्र भाषा में बोली कि आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तो मेरे दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है कि वह स्त्री यानी कि वह महिला उसके लिए मधुर और स्वादिष्ट लगने वाला कंदमूल फल लेकर के आई, जंगली मधुमक्खियों का शहद लेकर के आई, ईश्वरीय भोजन लेकर के आई, और वह स्पष्ट रूप से एक विचित्र भाषा में बोली कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तो मेरे दोस्तों अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। कह रहे कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट एंड देयर सी वेप्ट एंड साइज्ड फुल शोर एंड देयर आई सट हर बिल्ड आइज विद किसेस फोर। इसमें कभी कह रहा है कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वह यानी कि वह महिला जो थी जिसके प्रेम में कभी पागल हो चुका था, उसके बारे में बता रहे हैं कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट। सी माने वह यानी कि वह महिला, टुक माने ले गई, मी माने मुझको, हर माने अपने, एल्फिन माने रहस्यमयी होता है, ग्रोट माने गुफा। तो कभी कह रहा है कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वह मुझको अपनी रहस्यमयी गुफा में लेकर गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइज्ड फुल शोर, वेप्ट माने रोना होता है, साइज्ड माने आह भरना या सिसकारी भरना, फुल शोर माने बहुत तेजी के साथ या तेजी से। करे कि एंड देयर सी वेप्ट एंड साइज्ड फुल शोर, और वहाँ पर रोई और तेजी से सिसकियाँ भरने लगी। एंड देयर आई सट हर विल्ड आइज, एंड माने और देयर माने वहाँ पर, आई माने मैं, सट माने बंद कर दिया, विल्ड आइज माने मस्त आँखें,
या आकर्षक आँखों को। कह रहे कि एंड देयर आइज सट हर विल्ड विल्ड आइज, और वहाँ पर मैंने उसकी उन आकर्षक आँखों को बंद कर दिया। विथ किसेस फोर, विथ माने से, किसेस माने चुंबन, फोर माने चार, विथ किसेस फोर, चार चुंबन से। तो दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझको अपने रहस्यमयी गुफा में लेकर के गई, और वहाँ पर वह रोई और बहुत तेज़ी के साथ सिसकियाँ भरने लगी, और वहाँ पर मैंने चार चुंबन के साथ उसकी आकर्षक यानी मस्त मस्त आँखों को बंद कर दिया। तो मेरे दोस्तों हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। कह रहे कि एंड देयर शी लल्ड मी एज स्लीव, एंड देयर आई ड्रीम्ड, आह वो वी टाइड, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। कभी कह रहा है कि एंड देयर शी लल्ड मी एज स्लीव, लल्ड माने लल्ड, मी एज स्लीप, पूरे का अर्थ होगा कि लोरी गाकर सुना देना। लल्ड माने लोरी गाना, मी माने मुझे, एज स्लीप माने सुला देना। करेक्ट, एंड देयर शी लल्ड मी एज स्लीप, और वहाँ पर वह लोरी गीत गा करके मुझको सुला दिया, यानी कि वहाँ पर उसने लोरी गाना गा करके मुझको सुला दिया यानी कि कवि को। एंड देयर शी लल्ड मी एज स्लीप, और वहाँ पर वह लोरी गाकर मुझे सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैं स्वप्न देखने लगा। आह वो वी टाइड, आह माने अरे, वो वी टाइड माने कितना भयानक सपना। आह वो वी टाइड, आह अरे कितना भयानक सपना था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, द लेटेस्ट ड्रीम माने आखिरी स्वप्न, आई एवर ड्रीम, आई माने मैं, एवर माने कभी, ड्रीम तो माने देखा। यानी कि द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, मैंने जो अपना आखिरी स्वप्न कभी देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ऑन माने पर, द कोल्ड, कोल्ड माने ठंडी, हिल साइड माने पहाड़ी की तरफ। कह रहे कि ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी के बगल में था। कह रहे कि द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, आखिरी स्वप्न जो मैंने कभी देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, मैं उस ठंडी पहाड़ी के बगल में था। तो दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि और वहाँ पर वह लोरी गाकर मुझको सुला दिया, और वहाँ मैंने स्वप्न देखने लगा। अरे वो बहुत भयानक स्वप्न था, और आखिरी स्वप्न जो मैंने कभी देखा था वह था कि मैं एक ठंडी पहाड़ी के बगल में था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि आई साव पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स डीथ पेल वेयर दे आल, दे क्राइड ला बेल डेम सन्स मर्सी, दी हैथ इन थ्राल। कह रहे हैं कि आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल किंग्स माने पीले राजाओं, प्रिंसेस टू राजकुमारों भी, सौ माने देखना होता। कह रहे हैं कि आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने पीले पड़े हुए राजाओं और राजकुमारों को भी देखा। पेल वॉरियर्स डीथ पेल वेयर दे आल, पेल माने पीला, वॉरियर्स माने योद्धा, डीथ माने मृत्यु, पेल माने पीला, बेयर माने थे, दयाल माने वे सभी। कह रहे हैं कि पेल वॉरियर्स पीले योद्धाओं को देखा। डीथ पेल बेयर दे आल, वे सभी मृत्यु से पीले पड़े हुए थे। दे क्राइड ला बेल्डेम संसमर्थी, दे माने वे, क्राइड माने चिल्लाना, दे क्राइड वे लोग चिल्ला रहे थे, यानी कि जो पीले राजा और राजकुमार पड़े हुए थे, दे क्राइड वे सब चिल्ला रहे थे। ला बेल्डेम सेंस मर्सी, बिना दया की सुंदर स्त्री। दी हैथ इन थ्राल, दी हैथ इन थ्राल, अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है। तो मेरे दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है, और वो सपने में देख रहा है, योद्धा जो जिसका इस कविता में वर्णन किया गया है,
वह योद्धा सपने में देख रहा है कि मैंने पीले पड़े हुए राजाओं और राजकुमारों को भी देखा, पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा, जो सब लोग मौत से, मृत्यु से पीले पड़े हुए थे, और वे लोग चिल्ला रहे थे कि बिना दया की सुंदर स्त्री ने तुमको अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है, या तुमको अपने प्रेम के जाल में फंसा करके ठग लिया है। तो मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। कह रहे कि आई सॉ देयर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड एंड आई एवोक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड। कह रहे कि आई सॉ देयर स्टारवेड लिप्स, सॉ माने देखना होता है, स्टारवेड माने सूखा हुआ, लिप्स माने ओठ, ग्लूम माने अंधेरा। तो कह रहे हैं कि आई सॉ देयर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने अंधेरे में उनके सूखे ओठों को देखा। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, विथ माने से हॉरिड वार्निंग, हॉरिड माने होता है भयानक रूप से, वार्निंग माने चेतावनी देते हुए, गैप्ड वाइड विस्तृत यानी चौड़ा खुला हुआ। तो कह रहे कि आई सॉ देयर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने अंधेरे में उनके सूखे हुए ओठ को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो भयानक रूप से चौड़े खुले हुए चेतावनी दे रहे थे। एंड आई एवोक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, एंड आई एवोक, एवोक माने जागना होता है, फाउंड माने पाना, हेयर माने यहाँ, कोल्ड माने ठंडी, हिल्स साइड माने पहाड़ी के बगल। करे कि एंड आई एवोक, और मैं जाग गया, एंड फाउंड मी हेयर, और अपने आप को यहीं पर पाया, ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, उस ठंडी पहाड़ी के बगल में। तो दोस्तों, इस पोएम का स्टैंजा एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है कि मैंने अंधेरे में उनके सूखे ओठ को देखा, जो भयानक रूप से, विस्तृत रूप से यानी कि पूरी तरह से खुले हुए थे और चेतावनी दे रहे थे, और मैं जाग गया और मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक ठंडी पहाड़ी के बगल में था। तो हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहा है कि एंड दिस इज व्हाई आई सोजर्न हियर एलोन एंड फेलेली लॉइटरिंग, दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। कभी कह रहा है कि एंड दिस इज व्हाई माने होता है यही कारण है, दिस इज व्हाई कहीं भी मिल जाए आपको तो इसका अर्थ ही होता है कि यही कारण है। आई माने में, सोजर्न माने होता है ठहरना या रुकना, हियर माने यहाँ। कह रहे कि एंड दिस इज व्हाई आई सोजर्न हियर, और यही कारण है कि मैं यहाँ पर ठहरा हूँ। एलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग, एलोन माने अकेले, पेलेली माने हल्का पीला, लॉइटरिंग माने घूमना। एलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग, अकेले और हल्का पीला होकर घूम रहा हूँ। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, दो माने यद्यपि की, सेज माने झाड़ी, विदर्ड माने सूखना, लेक माने झील। कह रहे कि दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि की झील के किनारे की सभी झाड़ियाँ सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड्स सिंग, एंड माने और, नो बर्ड्स माने कोई चिड़िया नहीं, सिंग माने गाना गाना, और कोई भी चिड़िया गाना नहीं गा रही है। तो दोस्तों, इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे कि एंड दिस इज व्हाई आई सोजर्न हियर, और यही कारण है कि मैं यहाँ पर ठहरा हूँ। एलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग, अकेले और हल्के पीले होकर घूम रहा हूँ। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि कि झील के किनारे की सभी झाड़ियाँ सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी चिड़िया गाना नहीं गा रही है। तो मेरे दोस्तों, आज की ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हमने किस क्लास की कौन सी वीडियो अपलोड की है।
तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।